हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स और आई एम योर रीडर तूबा। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड मई 2025 की मंथली प्रेडिक्शन। ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, नेक्स्ट 30 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं, आपकी एनर्जी चेक इन कि इस मंथ की आपकी एनर्जी क्या हो सकती है, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, क्या फील करेंगे और क्या आप ऑलरेडी फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट, आपकी लव, कैरियर, रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, ओवरऑल आपके लिए ये वाला मंथ, ये वाला जो महीना है वो कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं, आप इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहते हैं तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो आप अपना इनिशियल, जो आपके नेम का इनिशियल है उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो एंड वी विल सी दैट कि ये वाला मंथ, ये वाला मई 2025 आप लोगों के लिए कैसा होगा। लेट्स गो जी। सबसे पहले है ये वाला पाइल नंबर 1। अगर आपने ये वाले आपके नेम्स हैं, इनिशियल्स हैं और आपने सेलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस मंथ की क्या रीडिंग है, क्या होने वाला है। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा जिसका आपको बाद में पछतावा हो, या आप किसी रिग्रेट में आके, पछतावे में आके कोई ऐसा डिसीजन मत ले लीजिएगा। वी हैव अ लीड, इट्स अ एम्परर, फाइंड बैलेंस, टू अ पेंटिकल। तो आप हो सकता है एरीज के साथ डील कर रहे हैं, या आप खुद एरीज हैं, टॉरस हैं, विर्गो या कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं 24 या 42 उनकी एज हो सकती है, या आप ये नंबर बहुत देख रहे होंगे 222444। ऐसा लग रहा है कि किसी को रिग्रेट भी हो सकता है, पछतावा हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ गलती की है। तो ये वो इंसान है जो इस वक्त आपके साथ इस वीक, इस मंथ में शायद बैलेंस चाह रहा है आपके और उनके दरमियान में। इस इंसान को कोई पछतावा हो सकता है, या उन्होंने उस वक्त जो चीज़ किया उनको सही लगा, लेकिन अब उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत किया था वो डिसीजन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके पास वापस आना चाह रहा है और उनको रिग्रेट है, तो इस इंसान को तो डेफिनेटली ये चीज़ रिग्रेट कर रही है और पछतावा भी है, लेकिन आपने सोच समझ के लीड करना है कि क्या आप इस चीज़ को बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हो, या बैलेंस चाह रहे हो इस इंसान के साथ, इस सिचुएशन के साथ, या ये चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं है। नाउ अनदर थिंग यहाँ पे ये चीज़ है कि उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस करते हैं, जिनकी अपनी फील्ड है, अपना काम है, वहाँ पे इस मंथ में डेफिनेटली आप बिज़ी रहने वाले हैं। और जो आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके साथ भी आपको, अगर आपका कोई मसला चल रहा था, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी, तो उनके साथ इस मंथ में चीज़ें और हालात ठीक होने के चांसेस हैं। ठीक है, आप अपने हस्बैंड के साथ जो अगर आपका पार्टनर है, लेट्स से आप मैरिड हैं, मैरिड लोगों की बात हो रही है, अपने हस्बैंड के साथ मिलके आप पूरा मंथली, मुझे ऐसा लगता है, कोई बजट बनाएंगे या चेकआउट करेंगे, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कितना हमने खर्च किया, चीज़ें बैलेंस हुई, या आप दोनों को ये चीज़ें चेकआउट करके बैठ के ये डिस्कस करना चाहिए कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है, हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट है, हमारा कितना चीज़ों को बजट चीज़ों को मैनेज करना और फाइनेंशियल चीज़ को मैनेज और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी, शायद आप करें इस मंथ। लेट्स सी, यहाँ पे दो कार्ड आपके लिए आए हैं। यस, आप हो सकता है 91 में, 94 या 92 में पैदा हुए हैं। वी आल्सो हैव अ ब्रूम, रिमूव अनवांटेड स्टफ, पर्जिंग, अ क्लीन स्वीप। नंबर 11 आप बहुत देख रहे होंगे, 11 जैसे मैंने कहा। नंबर 9 मूव्स, 11 या 9 या 2 या 4 या 24 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या 20 मूव्स, इम्पोजिंग, पावरफुल। ओके, यहाँ पे लग रहा है मूव्स को आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो काफ़ी पावरफुल हो सकता है। ये चीज़ भी पॉसिबल है, पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, बैचलर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एम्परर है। लाइफ पाथ नंबर 9, 11, 2 या 4 या 6 हो सकता है। मंथ ऑफ सितंबर और नवंबर, फरवरी और अप्रैल का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। शायद आपके लिए कोई सिग्निफिकेंट हो, ये आपके लिए चीज़ या हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, मैंने जैसे आपसे कहा, कोई है, जैसे मैंने कहा, कोई पावरफुल इंसान जिसके साथ यहाँ पे लीडर है। ये इंसान लीडर हो सकता है, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है,
तो मैंने जैसे कहा इस इंसान को रिग्रेट हो सकता है, यहाँ पे ब्रूम है तो ये इंसान रिमूव अनवांटेड स्टाफ। आप दोनों में जो चीज़ गलती हुई 2-2-2 आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये इस चीज़ को बैलेंस करना चाह रहा है इंसान। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे जिनके पास टाइम नहीं था, दे वर ऑल अबाउट देयर मनी, फाइनेंसेस, पावर, तो उन्होंने उस वक्त इस चीज़ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, लेट्स से आपके रिलेशनशिप को या आपकी फ्रेंडशिप को। लेकिन अब इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है और ये चीज़ इंसान रिमूव करना चाह रहा है आप दोनों में, जो बैलेंस चाह रहा है, फ्रेंडशिप चाह रहा है, चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा है, बातों को क्लियर करना चाह रहा है, लेट्स से क्लीन अप या एंड वी हैव डिलीट। तो उस इंसान को लगता है जो हम दोनों में हुआ हमें डिलीट कर देना चाहिए, जो पास्ट में हुआ उन चीज़ों को क्लीन कर देना चाहिए और टोटल मेकओवर, रिस्टोरिंग हार्मनी। तो इस इंसान को लगता है कि हमारे दरमियान अभी भी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या ये इंसान डेफिनेटली कोशिश करेगा ठीक करने की। इस इंसान को रिग्रेट या पछतावा हो सकता है। आप देख सकते हो ये इंसान हो सकता है दिखने में ऐसा हो या ऐसा। इस इंसान की बियर्ड भी हो सकती है, या क्लीन शेव, या दोनों शेप में ही ये इंसान होता है, समटाइम क्लीन शेव समटाइम बियर्ड अगर हम बात करें तो। बट इट इज़ पॉसिबल कि ये आपकी अपनी एनर्जी है। आप अगर खुद मेल है, मैस्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका फोकस जो है वो इस वक्त अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, पावरफुल बनना है, स्ट्रांग बनना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, डिलीट करनी पड़ेंगी, रिमूव करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल इस वक्त ये हो सकता है चीज़ों को बैलेंस करना, एक बैलेंस माइंड सेट के साथ और विजन के साथ आगे चलना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि कोई आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है। वी विल सी मोर कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है कुछ लोगों के लिए, या इस वक्त आप दोनों में कुछ डिस्टेंस भी हो सकता है अगर हम बात करें तो। मैंने कहा अगर आपकी किसी अपने बॉस के साथ कोई ऐसा इंसान जो लीडर है, पावरफुल है, सीनियर है आपका, जिनके साथ आप काम करते हो, अगर आप दोनों में कुछ ना कुछ हुआ था तो वो चीज़ें रिमूव हो सकती हैं, डिलीट हो सकती हैं, चीज़ें हील हो सकती हैं। कोई ऐसा इंसान भी है जो बिल्कुल आपके साथ क्लीन स्वीप के साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, ठीक है, बिल्कुल शुरू से। लेट्स डू इट टुगेदर। लेटर ए हो सकता है इस इंसान के नेम में या आपके। स्ट्रेंथ, वी हैव हाई प्रेस्टेस, 10 ऑफ wands, मून, या तो आप कुछ लोगों के लिए आपकी एनर्जी भी यहाँ पे बता रही है। अगर आप लेट से आप मैरिड हैं और आप कुछ करना चाह रहे हो विद द मून एंड हाई प्रेस्टेस, आपको लगता है कि अब एक इंसान के काम करने से कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, फाइनेंशियल, स्पेशली फाइनेंशियल चीज़ों की बात हो रही है, आपको बजट बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा और चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, तो शायद आप कुछ करना चाह रहे हो और आपको लगता है कि अब आपको काम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, या अपने लिए एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो शायद ऐसा लगता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ बात करनी पड़ेगी इस मंथ, और शायद आप करोगे भी सही, बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी करोगे। अपना विजन आपने क्लियरली बताना है कि आप क्या करना चाह रहे हो। विद द स्ट्रेंथ, मून एंड हाई प्रेस्टेस, अपने लिए आपने स्टैंड लेना है, स्ट्रॉन्ग बनना है एज अ फीमेल। आपने अगर इंडिपेंडेंट बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। विद द 10 ऑफ wands ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर पे को डिपेंडेंट है तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, फाइनेंशियल चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, ठीक है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा सीन ज़रूर है जिसमें आपको अपने पार्टनर के साथ बैठ के, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं आप अगर मैरिड हैं तो ऑब्वियसली तो उनके साथ बैठ के आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको किस चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्पेशली अगर आपके हस्बैंड की बात हो रही है, या आपको ये टेंशन है कि आपके हस्बैंड सही तरीके से चीज़ों को बैलेंस नहीं करते, फाइनेंशियल चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, उनको शायद डेबिट पे करना है, लोन पे करना है, और काफ़ी टेंशन है, या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट बने, तो आपको उनको बैठ के मनी मैनेजमेंट या बैलेंस या बजट आप दोनों ने, मियाँ बीवी ने बैठ के डिस्कस करना है। इट इज़ पॉसिबल। और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने लिए, या आपको भी काम करना पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल कि आप करना चाह रहे हो तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ, उनको बताना पड़ेगा कि आपका विजन क्या है, आप क्यों करना चाह रहे हो काम, तो इट इज़ पॉसिबल। इस वीक में, इस मंथ में अगर आप फीमेल हैं तो आपको थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फीमेल प्रॉब्लम या इशू अगर ऑलरेडी चल रहा है तो, या नहीं है तो हो सकता है, तो अपनी हेल्थ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, फीमेल हैं तो हेल्दी डाइट का आपने ख्याल रखना है। आपको कोई मेंटल या इमोशनल कोई इशू हो सकता है, आपका कोई फीमेल वाला, जैसे मैंने कहा फीमेल कोई इशू हो सकता है, फीमेल वाला, ठीक है, उसके चेकअप के लिए आपने ज़रूर जाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या डिस्टर्बेंस है तो ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प लीजिएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, या जो भी आपको चेकअप करवाना है ज़रूर करवाइएगा।
आपको हेडेक हो सकता है, या आपको बॉडी पेन हो सकता है, या आपको, जैसे मैंने कहा, अगर आप फीमेल हैं तो कोई ना कोई ऐसा फीमेल का इशू हो सकता है, आपका फीमेल वाला इशू, ठीक है। बट इफ़ यूर सिंगल वुमेन, अगर आप सिंगल वुमेन इस वीडियो को देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर, आपको ऐसा लगता है कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है किसी चीज़ का, या आप पे आपके ऊपर टेंशन बहुत है, लेकिन आप शो नहीं कर रहे। आप बाहर से ऐसे शो करते हो कि आप कूल हो, काम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको किसी न किसी चीज़ की टेंशन अंदर ही अंदर से टेंशन हो रही है, या आपको बर्डन है आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, मेंटल या इमोशनल, जिसकी वजह से आपकी हार्मोनल इशू हो सकता है। अगर आप फीमेल हो तो मैं आपकी बात कर रही हूँ, कोई आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इशू है, फीमेल इशू हो सकता है, प्लीज़ उसको ज़रूर चेक करवाइएगा। आपको अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, अपनी डाइट का आपने बहुत ख्याल रखना है अगर आप फीमेल हैं तो। और अगर आप मेल हैं तो आपको ज़रूर अपना बजट, मुझे ऐसा बार बार लग रहा है, फाइनेंशियल चीज़ों का बजट इस मंथ में ज़रूर चेक करना है कि आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो, कहाँ आप सेव कर रहे हो, कितना आप लग रहा है, कितना आ रहा है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं सोचना। और जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है विद द ब्रूम, उस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। कोई डेबिट को क्लियर करना पड़ेगा, किसी का लोन क्लियर करना है, किसी को आपका अपना अगर कोई इशू है तो, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल, उस चीज़ों को बैठ के आप जब तक खुद मैनेज नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि मुझे क्या चीज़ अपनी लाइफ से रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, कि ये चीज़ कि फाइनेंशियल चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकें, इम्प्रूव हो सकें आपके लिए। बट आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होने की। शायद आप इन द प्रोसेस हैं बिकमिंग पावरफुल, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट। शायद आपको लीड भी लेना पड़े, लीड भी आपको करना पड़े अपनी लाइफ को, जिसके लिए आपको कोई ऐसे डिसीजन लेने पड़े, कोई टफ डिसीजन भी आपको लेना पड़ सकता है विद द स्ट्रेंथ द मून, जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ टेस्टेड हो सकती है। कोई फिजिकल आपका काम हो सकता है जिसमें आपकी फिजिकल या आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा, स्ट्रेंथ का बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहा है। तो आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको फिजिकल काम बहुत करना पड़ता है, या आपको मेंटल, आपका माइंड, मतलब ऐसा कोई प्रोफेशन हो सकता है जिसमें आपका मेंटल, आपकी इंटेलिजेंस को देखा जा सकता है, या आपके इमोशंस, फीलिंग्स। तो आप में से हो सकता है, आप में से कुछ लोग आप थेरेपिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह की फील्ड में आप जा सकते हैं, या आप हैं ऑलरेडी। या जैसे मैंने कहा, किसी प्रोफेशनल की ज़रूर हेल्प इस मंथ में चेक कीजिएगा। यहाँ पे हेल्थ का फोकस आपका आ रहा है, या अगर आपकी नहीं है तो आपकी मदर की हेल्थ हो सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो, लेट्स से सिंगल वुमेन अगर आप हैं तो आपकी में किसी की और की, लेट्स से आपकी मदर की हेल्थ या फादर की हेल्थ का इशू भी हो सकता है, तो ज़रूर आपने चेकआउट करना है। और ऐसा लगता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ सकती हैं, आपकी प्रेशर भी बढ़ सकता है। शायद आपको उनकी हेल्थ का ख्याल रखना पड़े, चेकअप करना पड़े, केयर करनी पड़े उनकी, पेरेंट्स की हेल्थ का। अगर पेरेंट्स नहीं है तो शायद ये इन लॉज हैं आपके। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको ऐसा लग रहा है। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से जो औरतें हैं, मैं औरतों की बात करूँगी, फीमेल्स की, मतलब आप लोग प्रेस किए जा रहे हो अपने आप को, मतलब आपके इमोशंस, जो आप सोचते हो वो आप बोल नहीं पाते, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, आप अपने लिए ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज़ अंदर ही अंदर से टेंशन दिए जा रही है, आप नहीं करना चाहते लेकिन आप कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, जबर करके। क्यों भाई? ऐसा लगता है प्रेशर है आप पे, आप अपने लिए आप इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप अपने लिए स्टैंड ले सको, अपनी बात कर सको। आप खामोशी इख्तियार कर लेते हो कि चलो जी ठीक हो जाएगा सब कुछ, या मुझे क्या बात करनी। हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, या इन लॉज की बात हो रही है, या अपने ही फैमिली में अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे बात हो रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए, लेकिन आप कहते हो अच्छा जाने दो, नहीं करती बात, या नहीं करना चाहिए, माहौल पीसफुल रहना चाहिए, या टेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन आप अपने साथ गलत कर रहे हो, आपको समझना चाहिए आप अपने साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और जो चीज़ आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे वो आपके अंदर जमा हो रही है, आपके दिमाग में, आपके माइंड में फीड हो रही है, आपके हार्ट में फीड हो रही है, आपकी बॉडी में फीड हो रही है। और वो जब तक एनर्जी क्लीन नहीं होगी, निकलेगी नहीं बाहर। और वो कैसे निकलेगी? जब तक आप बोलोगे नहीं, आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा करें, अगर आपको टेंशन हो रही है तो टेंशन को एक्सप्रेस करें, उसको हील करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा फील करें। ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ तो नहीं फील हो सकती ना अच्छा करने में, तो क्योंकि अच्छे वाले तो अच्छे हार्मोन, गुड हार्मोन्स हैं। जो मैं आपके नेगेटिव हार्मोन्स की बात कर रही हूँ, गुस्से की बात कर रही हूँ, टेंशन की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपको बोलना चाहिए आप चुप कर जाते हो, आप नहीं बोलते हो, आप सब्र कर लेते हो, बर्दाश्त कर लेते हो, जबर कर रहे हो। लेकिन ये आपके लिए, आपकी अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर आप, मैं औरतों की बात कर रही हूँ, मैं बार बार वही बात करूँगी।
आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो। आप अपने आप को अगर आप विद स्ट्रेंथ आप स्ट्रांग नहीं बनोगे तो आप अपने आप को अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाओगे, तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट कैसी आएगी, आपकी बॉडी में चेंज कैसे आएगा, आप हील कैसे करोगे, आपको सुकून कैसे मिलेगा जब आपकी मुसलसल आपका माइंड जो है वो नेगेटिविटी की तरफ है, या आप कर रहे हो काम विद 10 ऑफ वांड्स फिर भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, चाहे वो आपके हस्बैंड है आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, या आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, अगर आप अपने इन लॉज के साथ रहते हो, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो विद 10 ऑफ वांड्स, और आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, एक्स्ट्रा 10 ऑफ वांड्स मतलब एक्स्ट्रा, जिसमें आपको तकलीफ हो रही है, बॉडी में पेन हो रहा है, काम किए जा रहे हो, खिदमतें किए जा रहे हो और कुछ नहीं मिल रहा, अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, आप अपने साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो इन चीज़ों को छोड़ दें, अपनी हेल्थ पे अपना फोकस रखें, उतना काम करें जितना आप कर सकते हैं, अपने आप को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा अच्छा बनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फिर दबा दिए जाएंगे या फिसल दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को क्लियर करें। आप ये देखें कि कहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव जा रही है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ से निकालनी है। ब्रूम का मतलब है सफाई करना, तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आपने सफाई करनी है अपनी लाइफ से, अपने दिमाग से, अपने हार्ट से। ऐसे लोगों की सफाई करें, ठीक है ना, विद ब्रूम ऐसे लोगों की भी सफाई करें अपनी लाइफ से जो आपको कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ मेंटल एग्जाइटी दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, मुसलसल आपको कोई बात कर रहे हैं, मुसलसल आपको बर्डन दे रहे हैं, मुसलसल आपको तकलीफ में देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आपको हेल्प नहीं कर रहे, आपके साथ खड़े नहीं हो रहे। मे बी इट इज़ पॉसिबल, बट इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है, ये आपने फोकस करनी है, और ये आपने अपने लिए स्टैंड लेना। कोई और आके आपको नहीं बोलेगा बहन मैं तुम्हारा काम कर दूँ, इतना कोई अच्छा नहीं होता। तो आपको अपने लिए अच्छा बनना है, ठीक है, अपने साथ भी अच्छे बने, जिस तरह से ज़रूर करें। अगर आप दूसरों का करें, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत काम करें, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए इतना अच्छा करें तो अपने लिए भी अच्छा करें ना। अपने आप को तो कम से कम अप्रिशिएट करें, अपने आप को तो इतनी तकलीफ मत दें, चाहे वो मेंटल है, इमोशनल है, बॉडी पेन है, जो भी है। जब आपको हेल्थ की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, लव की ज़रूरत है, उस वक्त ज़रूर देखें आपके साथ कौन खड़ा है, आपका ख्याल कौन कर रहा है। जितना आप किसी के लिए कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ का इशू है, कुछ भी आप किसी के लिए कर रहे हैं, तो आप जब आपको ज़रूरत है आप ज़रूर देखें आपके सामने कौन खड़ा है, आपके साथ कौन खड़ा है। बस ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आप देख लें, फिर उसी में ही आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, निकालें ऐसे लोगों को। और लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इंडिपेंडेंट होना भी आपके लिए ज़रूरी है, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं, अपने लिए इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर आप किसी और पे को डिपेंडेंट हैं, किसी और के साथ आप की लाइफ से आपका पहिया चल रहा है या आपका बजट चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको उस इंसान के लिए विद 10 ऑफ वांड्स बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस, बहुत सारा कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी अगर आप किसी और पे को डिपेंडेंट हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, पेरेंट्स हैं, कुछ भी हैं, इन लॉज हैं, जो भी हैं। यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं या आपको कंट्रोल किया जा रहा है, और ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ आपके लिए बर्डन बनती जा रही है। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस मंथ ज़्यादा बढ़ सकती हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, आपको लगा था चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो और ज़्यादा टेंशन की तरफ जा रही हैं। अब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, मैंने जैसे कहा, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको डेफिनेटली चांसेस हैं यहाँ पे कोई रिश्ता आने के चांसेस हैं, या रिश्ता नहीं बन रहा उसके, या आपको टेंशन हो सकती है, लोग आप पे बात कर रहे हैं चीज़ें, या आपको आप पे प्रेशर या बर्डन डाल रहे हैं। तो आपने इस प्रेशर या बर्डन में आके लोगों की बकवास नहीं सुननी, क्योंकि लोगों का काम है बकवास करना, और हर ख़ानदान में और हर तरह के लोग ऐसे ही होते हैं, उनका काम ही यही होता है, भौंकना, बकवास करना, और तो कुछ कर नहीं सकते ना बेचारे, तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, बकवास ही कर सकते हैं। तो आपकी अपनी लाइफ है, आप ज़रूर उन चीज़ों को देखें जिसमें आपको सही लगता है, आप वही करें, बेहतर वही करें। मशवरा कर लें किसी से अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसा इंसान जिस पे आपको ट्रस्ट हो। अगर किसी पे ट्रस्ट नहीं है, अपने आप पे ट्रस्ट करें। आप बेहतर अपने बारे में सोच सकते हैं, कोई आपके बारे में बेहतर नहीं सोच सकता, ठीक है ना। कोई टॉक्सिक आंटी आपके ख़ानदान से उठ के आपको बकवास कर दे और आप पे उठ के बातें करें, आपकी फैमिली पे बात करें, वो आपकी हमदर्द नहीं है, वो आपकी दोस्त नहीं है, वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकती। चाहे वो मुंह से जितनी बकवास कर ले कि मैं आपकी बहुत दोस्त हूँ, मैं आपकी बहुत अच्छी हूँ, मैं आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, कोई अंकल उठ के आ जाए, कोई और भी ख़ानदान का कोई भी ऐसा इंसान, कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता। कोई आपके बारे में अच्छी बेहतर डिसीजन आपके लिए नहीं ले सकता, आप खुद ले सकते हो। आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो शायद ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर करें, धक्का मारें, निकालें, ब्लॉक करें,
और रिमूव करें ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में कुछ नहीं लेके आते सिवाय गंद के, डस्ट के, आपके ऊपर बातें करने के, आपको प्रेशर देने के, आपको टेंशन देने के, आपको हर्ट करने की। उनसे आपको कुछ मिल नहीं रहा, मिल कुछ नहीं रहा, बस आप दिए जा रहे हो उनको, और देने की ज़रूरत भी नहीं है। और आपने अगर किसी को कुछ फिर भी अगर आपको उनसे कोई चीज़ मिल रही है तो आप ये देखो वो आप कितना कर रहे हो और वो आपके लिए कितना कर रहे हैं, ये भी देख लो, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप देख लें कि आप किसी के लिए कितना कर रहे हो और अगला आपके लिए कितना कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा तो फिर आप तो बहुत ही ख़तरे में है, फिर इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू। अगर आप किसी की कुछ कर रहे हैं किसी के लिए और वो आपके बदले में कुछ नहीं कर रहा सिवाय आपको टॉर्चर कर रहा है, हर्ट कर रहा है, और आप सिर्फ ऊपर से सिर्फ ये दिखा रहे हो कि मैं बहुत सही है जी, कुछ सब कुछ सही चल रहा है, मैं सहने के लिए तैयार हूँ, नहीं, इट्स रॉन्ग। तो ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ इस मंथ में बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी या आप फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और या चीज़ों को रिफ्लेक्ट करें, देखें कहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है, आप अपनी लाइफ में क्या गलत कर रहे हो, या कोई आपके साथ अगर गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो। जब आप किसी को अलाउ नहीं करोगे तो कैसे कोई कर सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें अगर आप रिलेशनशिप में, ऐसे मुझे लग रहा है कि किसी ऐसे इंसान के साथ आपका, जैसे इस इंसान को रिग्रेट था, कोई है इंसान जिसको रिग्रेट था, उन्होंने गलती की है और वो माफ़ी मांग रहा है, पछतावा हो रहा है इस इंसान को। क्यों? क्योंकि आपने इस इंसान से बातचीत बंद कर दी है, आपने बिल्कुल हिम्मत करके इस इंसान के साथ बातचीत बंद कर दी, रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया या ब्लॉक कर दिया, या आपने बिल्कुल इस इंसान को ये इंसान आपको इतना स्ट्रॉन्ग देख रहा है कि आपने बिल्कुल इस इंसान को अपनी लाइफ से ही कट ऑफ कर दिया। इस इंसान की एग्जिस्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, और ये चीज़ इस इंसान को डिस्टर्ब कर रही है। ये जो भी इंसान है, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ जो एम्परर वाली एनर्जी दे रहा है, ठीक है, जो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है, हील करना चाह रहा है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये आपकी बात हो रही है, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, स्पिरिचुअल हो। इस इंसान को लगता है कि आपके पास कोई पावर है, कोई स्ट्रेंथ है, पीछे कोई चीज़ सोर्स है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और हो सकता है आपकी मदर, ग्रैंड मदर, या आपका कोई एंसेस्टर कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और आपके पास कोई पावर है, ब्लेसिंग है, इंट्यूशन है, गाइडेंस है, आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है और आपने वो करके दिखाया है। तो ये वो इंसान है जो कहता है, जो आपको आके बोलेगा मान गए भाई, कर लिया सब कुछ। इस इंसान को मुझे ऐसा लगता है ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी वन साइडेड एफर्ट थी, आप सब कुछ कर रहे थे और ये इंसान बदले में कुछ नहीं कर रहा था। तो एग्जैक्टली अब ये वही इंसान है जो करना चाह रहा है, और अगर अब ये इंसान वापस भी आ रहा है तो आपने उतना ही देना है इस इंसान को जितना ये इंसान आपको देगा। तो बैलेंस रखना है आपने, क्योंकि हो सकता है ये वही इंसान है जिसको आपने बहुत कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं मिला इस इंसान से। तो अब ये वही इंसान है जो आपके पास वापस आना चाह रहा है और आपको देना चाह रहा है और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहा है, ये चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा है। तो ये चॉइस अब आपकी होगी कि आप इस इंसान को माफ़ करोगे, चांस दोगे और 2233, या आप इनको माफ़ करोगे या आप आगे बढ़ोगे, क्लियर करोगे इनके साथ उस चीज़ को। अगर आप कोई अपना सेल्फ मेड काम करते हैं तो उन लोगों के लिए ये वाला मंथ, जैसे मैंने कहा, आपने अपनी हेल्थ पे ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो रही है, काम का प्रेशर भी बढ़ सकता है, बट टेंशन नहीं लेनी, आप इस चीज़ से निकल जाओगे। आई थिंक इस सिचुएशन से निकल जाओगे। नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर आपके हालात ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल, ठीक है, कोई चेंज आ सकता है या कुछ बैलेंस चीज़ें आपकी फेवर में हो सकती हैं। तो ओवरऑल अब देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है इस मंथ की। इस मंथ के लिए एडवाइस क्या है आपकी। हाँ, पाइसेस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज के साथ डील कर रहे हो, या आप खुद, आपका ये साइन हो सकता है, या सैजिटेरियस या विर्गो, स्कॉर्पियो। वी हैव एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, आई सेवर द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कुछ लोगों के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा किसी चीज़ में, किसी एडवेंचर पे भी आप जा सकते हो, या आपको एडवेंचर करना चाहिए। अपनी हेल्थ के लिए शायद आपको कहीं जाना पड़े, हीलिंग के लिए आपको कुछ करना पड़े। नेक्स्ट इज़ स्टार्टिंग फ्रेश, यस, कुछ ना कुछ तो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। अ वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज़ ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। तो कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होगा, और जिस दिन आप अपने लाइफ में अपने लिए कुछ कदम उठाना शुरू करेंगे तब भी आपकी लाइफ में चीज़ें बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होंगी। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, शिफ्ट कुछ हो रहा है, चाहे शायद आप किसी जगह पे भी जा रहे हो, ट्रैवल या विजिट आपका हो सकता है इस मंथ, किसी एडवेंचर पे भी आप जा सकते हो, या आप फाइनेंशियली कुछ चेंजेस आपके अंदर आ रही हैं तो उसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं, कि आपको लानी चाहिए अपनी लाइफ में ये चीज़ें, ये चेंजेस लानी चाहिए, ये ज़रूरी हैं आपके लिए, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जिसमें कोई इंप्रूव नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आपको बैलेंस ढूंढना ही पड़ेगा इस सिचुएशन में। ओके, दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके ये वाले इनिशियल्स हैं, वेलकम ऑन योर रीडिंग, और आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है तो देख लेते हैं।
Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things are as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो ऐसा लग रहा है कि आपके एंजल्स एंड सिस्टर्स आपको गाइडेंस मिल रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है जैसी वो होती हैं. तो अगर आप उस चीज़ों के अगेंस्ट जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें आपका फ़ायदा नहीं है. एक्सेप्ट करें जो चीज़ आपके लिए हो रही है या हो चुकी है या ख़त्म हो गई है या हो रही है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है. स्पेशली ऐसी चीज़ों में जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है. चीज़ों को एक्सेप्ट करें एज इट इज़, और यही आपके लिए फिर आपके पीस के लिए बेटर है. नेक्स्ट इज़ वेल डिज़र्व रिवॉर्ड. चेंज योर फोकस एंड देन वी हैव सीक. नंबर 9. आप हो सकता है 9 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो. आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिनकी एज 24, 25, 28 या 29 हो सकती है, या आपकी. आप हो सकता है 90s में पैदा हुआ है, स्पेशली 92, 4, 5 या 8 में या 99. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि इस मंथ में आपका जो फोकस है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको वेल डिज़र्व रिवॉर्ड मिलेगा आपके फाइनेंसिस में, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल है. तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी प्राउड फील करेंगे, बैलेंस फील करेंगे. फाइनेंशियल चीज़ों में आपको थोड़ा सा आपकी चेंजेस आएंगी. ठीक है, आपका फोकस भी कहीं चेंज हो सकता है फाइनेंशियल चीज़ों को लेके. आप चीज़ों को कैसे करना चाहते हो वो आप करोगे, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नज़र आ रही है, या आपको कोई चीज़ ऐसे ही फाइनेंशियल इंप्रूव होगी जिसको आप लेके काफ़ी प्राउडफुल फील करोगे. आपको कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है लेट्स से, और काफ़ी अरसे से आप इस चीज़ के लिए सीख कर रहे थे, प्रे कर रहे थे. यहाँ पे ज़्यादातर आपकी पाइल में बर्ड्स नज़र आ रहे हैं. कैन यू सी द बर्ड्स? तो आप ज़्यादा बर्ड्स देखोगे, या टू बर्ड्स टुगेदर, लव बर्ड्स, या वैसे पेयर बर्ड्स का पेयर, दो साथ में. तो इट्स अ साइन दैट समबडी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ. अगर आप स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो विद द 9 ऑफ दिस इज़ अ हर्मिट. अगर आप सिंगल हो तो समबडी इज़ कमिंग आपकी लाइफ में. डेफिनेटली आप कनेक्टेड हो सकते हैं किसी के साथ, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं. डिवाइन आपको गाइड कर रहा है कि दिस पर्सन इज़ कमिंग और एंटरिंग इन योर लाइफ. यू नॉट गोना बी सिंगल. लेकिन ज़्यादातर इस पाइल में सिंगल लोग ही हैं, क्योंकि 9 इसका मतलब है आप सिंगल हैं. आप सीख कर रहे हो, वेट कर रहे हो किसी पार्टनर का, कम्युनिकेशन का, किसी का इंतज़ार है आपको. चेंज योर फोकस विद दिस एनर्जी. यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस वक्त जो आपका फोकस है वो उन चीज़ों पे होना चाहिए जिसमें बैलेंस हो, जिसमें कम्युनिकेशन हो, जिसमें आप एक्सप्रेस कर सको चीज़ों को और क्रिएट कर सको कुछ. आप किसी हीलिंग जर्नी से भी इस वक्त गुजर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपके लिए बेस्ट क्या है. आप किसी आइसोलेशन में भी हो सकते हो. मतलब अगर आप इस वक्त जो आपका फोकस है वो अपनी हीलिंग पे है, अपने कैरियर पे, अपनी सक्सेस पे, रिवॉर्ड पे, ब्लेसिंग्स पे है, या आप अपनी लाइफ का जो फोकस है वो उन चीज़ों पे फोकस करना चाहते हो जिससे आपको कोई चीज़ मिले, ग्रोथ हो, जिसमें चेंज हो. ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही हैं इस मंथ में. मई में कुछ होगा, ठीक है, मई में भी कुछ आपके लिए, क्योंकि मई की बात करें तो मई में ही कुछ ना कुछ आपका फोकस चेंज हो रहा है किसी चीज़ को लेके. अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको लगा ओके इट इज़ व्हाट इट इज़, अगर ये चीज़ हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो भी ठीक है. तो मतलब अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ थे सिचुएशन में जिसने आइसोलेट किया हुआ था, जिनको थोड़ा सा हेल्प चाहिए थी, टाइम चाहिए था, तो आप देखोगे कि ये इंसान अब आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है. कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप कम्युनिकेशन में नहीं थे, या इस इंसान को टाइम चाहिए था, या ये इंसान अपने ही किसी कैरियर पे, किसी चीज़ में, फील्ड में फोकस था. अब ये इंसान उस चीज़ से बाहर आ रहा है और आपसे बात करना चाहेगा, कम्युनिकेट करना चाहेगा. ये चीज़ नज़र आ रही है. ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जो आप में इंटरेस्टेड हो. वो विल सी दैट द हैंगमैन. यस, या इट्स अ न्यू बिगनिंग, इट्स अ न्यू स्टार्ट. या मई में कुछ होगा, मई में इसी मंथ से ही कुछ स्टार्ट होगा. ओह या लुक एट दिस. ओके, इट्स अ न्यू थिंग. ओके, अगर आप सिंगल हैं तो आप, मुझे नहीं लग रहा कि सिंगल रहेंगे, क्योंकि कोई आप में इंटरेस्टेड हो सकता है या आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो इसी मंथ में. क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं. आप वाटर साइन हैं, डेफिनेटली पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो. यहाँ पे अर्थ साइन है, स्पेशली विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइसिस और कैंसर एंड स्कॉर्पियो. और एरीज हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, लियो या सैजिटेरियस.
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है विद द थ्री ऑफ कप्स एंड हैंगमैन। एक तो चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप एक फ्रेंड जोन में थे। लेट्स से इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में पुट किया था या आपने इस इंसान को फ्रेंड जोन में पुट कर दिया था। वाई? क्योंकि फोकस जो उस वक्त था वो अपने कैरियर पे था, अपने आप को ऊपर लेके आना, ठीक है, अपनी सक्सेस पे था। फोकस कुछ और था, आप दोनों सेम पेज पे नहीं थे। लेट्स से आप कुछ चाहते थे, ये इंसान कुछ और चाहता था। लेट्स से उस वक्त आप दोनों सेम पेज पे नहीं थे। अब क्योंकि चीज़ें आप दोनों में लटकी हुई हैं, अटकी हुई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, मूव नहीं हो रही, तो इस इंसान ने या तो आपको फ्रेंड जोन में डाला या आपने इनको फ्रेंड जोन में डाला, या इस वक्त जो कनेक्शन है वो एक फ्रेंडशिप की बेस पे है। ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप की बेस पे भी स्टार्ट होगा। शायद किसी के साथ आप फ्रेंडशिप में जाएं, क्योंकि ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहेगा विद थ्री ऑफ कप्स, जानने की कोशिश करेगा, और ये वाला टाइम काफ़ी अरसे तक फ्रेंडशिप की उसमें रहेगा। तो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपको लगेगा कि ये इंसान सिर्फ आपके साथ फ्रेंडशिप कर रहा है या फ्रेंडशिप रखना चाह रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पे फ्रेंडशिप से ज़्यादा है विद द एस ऑफ वांड्स, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा एंड दे विल इवन फॉल इन लव विद यू। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू स्टार्ट। तो यहाँ पे या तो आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, और ये जो फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, वो जो पीरियड है एक दूसरे को जानने का, वो बहुत ही अट्रैक्टिव पीरियड होगा, लाइक ए टॉकिंग स्टेज, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन होगा जिसमें आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। और इस जानने की कोशिश की सिचुएशन में ही यू बोथ आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर, और यू बोथ आर गोइंग टू फॉल इन लव, स्पेशली इट्स अ न्यू पर्सन, न्यू बिगिनिंग। और ये रिलेशनशिप जो है, ये फ्रेंडशिप जो है, फिर वो लव में कन्वर्ट होगी विद द टू ऑफ कप्स। आई थिंक ये जो आप दोनों में फ्रेंडशिप का पीरियड है, लेट्स से आपने इनको फ्रेंड जोन में पुट किया या इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में पुट किया, कुछ ना कुछ तो था, ठीक है। अब ये जो फेज़ है आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, या लेट्स से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, या आपका फोकस कुछ और था, आपने बिल्कुल इस इंसान को बता दिया कि नहीं अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा टाइम यहाँ पे लग रहा है, या इस इंसान ने आपको बोला अभी टाइम नहीं है विद द हैंगमैन, अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। और आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ओके इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप, नहीं है इंटरेस्टेड तो नहीं है। क्रश भी हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आप इंटरेस्टेड थे और आप चाहते थे कि ये चीज़ आगे बढ़े। बट अब ये जो आप दोनों में जो सिचुएशन है वो ख़त्म होने वाली है। मई के अंदर में ही आपको एक्शन नज़र आएगा इस इंसान की तरफ से, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, डेवलप होंगी, आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। लुक एट दिस लव बर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे। शायद आपको ये इंसान कहीं लेके जाना चाहे, बात करना चाहे, मिलना चाहे, और आप ज़रूर मिलोगे। और जैसे ही आप मिलोगे, अट्रैक्शन आपको फील होगी कि ये भी इंसान आपकी तरफ उतना ही इक्वली अट्रैक्टिव है या फील करता है, और आप भी, या आप दोनों में ही ये फ्रेंडशिप। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है, आई थिंक यू आर मीटिंग समबडी। या तो आप इसी मंथ मिलोगे मई में, और अगर मंथ में नहीं, मई में नहीं, मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जो समर सीज़न है ना, जून जुलाई अगस्त, उसमें आप किसी को मिलने वाले हो। और इस इंसान को आप किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे, या किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, कहीं पे आप इनवाइटेड होंगे, आप वहाँ मिलोगे इस इंसान से। चांसेस आर यहाँ पे आपके लिए प्रपोजल भी आ सकता है इस वीक में, इस मंथ में, सॉरी। और ये प्रपोजल किसी फ्रेंड्स के थ्रू आएगा, या किसी से आपकी डायरेक्ट 1-on-1 मीटिंग होगी, यू विल बी इंटरेस्टेड। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि यू विल गो ऑन अ ब्लाइंड डेट किसी ऐसे इंसान को जिसके साथ आपका फ्रेंड आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, या आप किसी को फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, इट इज़ पॉसिबल कि आप उनसे मिलने जाओगे एंड यू विल लाइक दैट पर्सन। यहाँ पे फ्रेंड्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। या तो आपके फ्रेंड्स आपको मिलवाने की कोशिश करें इस इंसान से, या इस इंसान के फ्रेंड्स आप दोनों को मिलवाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इट इज़ पॉसिबल, ये चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से लव की तरफ बढ़ेगा। अगर ये न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आप इनसे मिलने वाले हो, शायद किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में, या पार्टी फंक्शन, जैसे मैंने कहा, इवेंट, फेस्टिवल, कम्युनिटी, सेम कम्युनिटी भी हो सकती है जहाँ पे आप भी इन्वॉल्व हो, ये भी इन्वॉल्व है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो, इस ग्रुप में इन्वॉल्व हो। लेट्स से ये ग्रुप है, वहाँ पे आप भी इन्वाइटेड हो, ये भी इन्वाइटेड हैं, या फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप, या म्यूचुअल फ्रेंड्स, इस तरह से ये सेटिंग होगी। उन लोगों के लिए जो वेट कर रहे थे इस इंसान का, क्योंकि आपको लगा था कि मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको लगा ओके ठीक है मुझे अपना फोकस चेंज करना चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपने अपना फोकस चेंज कर दिया था, या आपको लगा था कि ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस इंसान को शायद हीलिंग की ज़रूरत थी, टाइम चाहिए था सोचने के लिए, सीख, यहाँ पे एक एडवाइस, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग, अपने लिए टाइम, अपने साथ टाइम स्पेंड करना कि रेडी है ये इंसान रिलेशनशिप के लिए या नहीं, फ्रेंडशिप के लिए या पार्टनरशिप के लिए।
इट इज़ पॉसिबल कि ये इंसान आपका फ्रेंड भी हो सकता है, क्योंकि इस इंसान ने काफ़ी अरसे से, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहते थे, लेट्स से आपका फ्रेंड था और या म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, आप कहीं ना कहीं इनको जानते थे विद 3 ऑफ कप्स, तो वो ये इस रिलेशनशिप को बिगाड़ना नहीं चाहते थे, या कुलीग भी हो सकता है, तो वो आपके और उनके दरमियान में जो कनेक्शन था ना उसको बिगाड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लव हो रहा है, अट्रैक्शन है, और वो जानना चाहते हैं कि क्या आप भी इंटरेस्टेड हो, क्या आप भी फील करते हो सेम, और आई थिंक इट्स येस। या तो आप येस बोलोगे इस इंसान को, या ये आपको येस बोलेंगे। अगर आपने इनको कोई ऑफर की थी, दे विल से येस, दे आर रेडी नाउ। तो कुछ ना कुछ मे में होने वाला है आप दोनों में। आई थिंक इट्स अ यूनियन। ये कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, पहले ऐसे नहीं हो रहा था, अब स्टार्ट होगी। आपको एक्शन नज़र आएगा इस इंसान की तरफ से, बिकॉज यहाँ पे 2 हैंड्स नज़र आ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक दूसरे से बात करने की। अगेन बर्ड्स हैं, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, लव एक्सप्रेस कर सकता है ये इंसान, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, ये किसी के थ्रू आपको एक्सप्रेस करेगा, फ्रेंड्स के थ्रू, फ्रेंड्स पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दे विल टेक एक्शन, और वो आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे उन लोगों के लिए भी अब जो बात मैं करना चाह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको अपना फोकस चेंज करना चाहिए। आप इस इंसान पे पूरा रिलाय नहीं हो सकते, डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हो सकता है इस इंसान के फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये मत करो, ठीक नहीं है, सही नहीं है, इस वक्त ये मत करो। और ये हो सकता है ये इंसान अपनी कम्युनिटी को लेके, मतलब लेट्स से जिस सिचुएशन में ये है, आप दोनों में डिफरेंट हो सकते हैं कम्युनिटी बैकग्राउंड, तो ये भी इस इंसान को यहाँ पे विद द हैंगमैन सोच रहा है कि हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को, नहीं करेगी। तो इस इंसान को इन चीज़ों का बहुत डर है, या सोच रहा था ये इंसान, और इस वजह से इस इंसान ने ब्रेक ली, सोचा। या तो आपने अपना फोकस चेंज कर दिया था पहले, अगर आपने पहले किया था तो अब आपको उसका रिवार्ड नज़र आएगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको अभी से कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो वो आपको फ्रेंडशिप दे सकता है, फ्रेंडशिप की हद तक रख सकता है, या फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट्स। लेट से आप कपल की तरह हो, लेकिन आप हो कुछ नहीं, देयर इज़ नो लेबल, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का कनेक्शन सूट करता है, इट इज़ पॉसिबल। और या हो सकता है ये वही सेम पर्सन है जिसके साथ आपका ये सीन चल रहा था, और आपने पुट कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपने अपना फोकस चेंज कर दिया कि मुझे या तो लव चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, प्रॉपर रिलेशनशिप, या फ्रेंडशिप, और इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। या तो आपने इस इंसान को घोस्ट किया था, या इस इंसान ने आपको घोस्ट किया। आई वुड नॉट से घोस्टिंग, मुझे ऐसा लगता है इस इंसान एक पूरे प्रोसेस से, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हीलिंग से, और ये इंसान सोच के आपके पास आएगा, सोच समझ के। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो मुझे नहीं लगता यू विल बी सिंगल, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को मिलेंगे, और शायद दोनों ही रेडी हो रहे हैं लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है, कहीं ना कहीं आप इस इंसान, जो आपकी लाइफ में आने वाला इंसान, आप और वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही टाइम पे, सही सिचुएशन में और सही प्लेस पे एक दूसरे को मिलोगे और देखोगे। और हो सकता है ये इंसान आपको आपके फ्रेंड के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाए, आप अपने सोलमेट को, 2 ऑफ कप्स, ट्रू लव को, जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। इट इज़ कमिंग, सीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं, आपको लग रहा है कि ये बहुत करीब है और आने वाला है, एंटर होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड दिस इज़ द ईयर ऑफ 9, तो इसी ईयर में आप इनको मिलोगे। आई थिंक कुछ लोगों के लिए आप इनको मई में मिलोगे, और कुछ लोगों के लिए सितंबर में, स्पेशली अगर ये न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप इनको फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे, या कम्युनिटी के थ्रू, या कोई किसी इवेंट पे, और आप एग्जैक्टली उसी जगह पे मौजूद होंगे, और ये भी। और जैसे ही आप एक दूसरे को मिलोगे, ऐसा लग रहा है कि इट विल बी लव एट फर्स्ट साइट, या अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट, और आपको फील हो जाएगा दैट दिस इज़ योर सोलमेट, और उनको भी ऐसे एग्जैक्टली फील होगा। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों में कोई फर्स्ट मीटिंग भी चल रही है, इस मंथ में कोई फर्स्ट मीटिंग होगी, फर्स्ट टॉक होगी, कुछ फर्स्ट होगा, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एक्शन, तो कोई फर्स्ट मूव। तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, कोई आपकी तरफ स्टेप लेगा, कोई आपको कन्फेस करेगा, कोई आपसे बात करने की कोशिश करेगा, कोई आप में इंटरेस्ट शो करेगा। इट्स अ फर्स्ट, पहली दफ़ा ही कोई चीज़ हो रही है, पहली दफ़ा ये इंसान करने की कोशिश करेगा। शायद पहली दफ़ा आप एक दूसरे से फेस टाइम पे बात करें, इट्स लाइक अ फेस टू फेस टाइम, एक दूसरे से बात करें, पहली दफ़ा आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, पहली दफ़ा आप एक दूसरे को मिलें, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम, कुछ ना कुछ तो होगा इस मंथ, ठीक है, गेट रेडी फॉर दैट। अच्छा, जो कैरियर वाले लोग हैं, मैं उनके लिए यहाँ पे बात कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा, आपको कोई ना कोई सक्सेस मिलेगी, ठीक है, और आपको अपना फोकस भी चेंज करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको एट अ टाइम ये चीज़ फोकस करना है कि आप क्या चीज़ कर सकते हो, और सोच समझ के, विद अ सीक, हरमेट एनर्जी है, तो सोच समझ के आप अपने डिसीजन लोगे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना, कैसे करना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें आपका
रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप अभी होल्ड पे है, अभी आपका अपने पहले फोकस कैरियर पे होना चाहिए, या होगा, ठीक है। और कुछ नया भी स्टार्ट होने वाला है इस मंथ में, या आप कोई न्यू एक्टिविटी या कोई क्रिएटिविटी आप शो करने वाले हो, या आप कुछ नया अपने ही कैरियर में, जॉब में कुछ नया ट्राई करने वाले हो। किसी चीज़ को आप लेके बहुत एक्साइटेड हो इस मंथ, ठीक है, ये भी नज़र आ रहा है। आप काफ़ी एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेके, कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, कुछ तो ऐसा न्यू स्टार्ट होने वाला है जिसमें उन चीज़ों को लेके आप काफ़ी एक्साइटेड होगे। आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, न्यू लव भी आ सकता है, न्यू फ्रेंडशिप भी किसी के साथ स्टार्ट हो सकती है। कुछ नया भी आप करोगे जो जिसको लेके आप एक्साइटेड हो, या आपके माइंड में आइडिया आएगा ये चीज़ कर लूँ, करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। और यहाँ पे लग रहा है कि किसी के साथ आपकी यूनियन हो रही है, या कोई लव कन्फेशन हो रहा है, कोई डेट पे जा रहे हो आप, किसी के साथ मीटअप हो रहा है, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि फ्रेंडशिप से चीज़ स्टार्ट होगी, या फ्रेंड्स के थ्रू आप मिलोगे, या किसी कम्युनिटी इवेंट पे भी आप मिल सकते हो, इट इज़ पॉसिबल। और अगर आपको कोई अपने फ्रेंड जोन में पुट कर रहा है तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। विद चेंज ऑफ फोकस ऐसा लग रहा है कि आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं लगना कि ओ माय गॉड बस यही आखिरी इंसान था विद 9 सीक पे, कि बस सिंगल रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यू विल मीट समबडी एल्स, आप चांसेस हैं कि आप किसी और को मिलोगे, न्यू पर्सन को। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो डिसअपॉइंटेड हो रहे होंगे, या लग रहा होगा कि कोई आपको अटकाए रखा हुआ है, लटकाए रख रहा है फ्रेंडशिप में, फ्रेंड जोन में। आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। गाइडेंस रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस विद द लव। या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपको इस मंथ में गिफ्ट मिलेगा फ्रॉम योर एंजल्स। कोई गिफ्ट, कोई ब्लेसिंग, कोई गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो चीज़ आपको मिलने वाली है इट इज़ अ डिवाइन गिफ्ट। टैलेंट, अगर आपका अंदर कोई टैलेंट है आप उसको एक्सप्लोर करो, वेस्ट मत करो। आपको गाइड किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नज़र आ रहे हैं बर्ड्स कम्युनिकेशन, आपको स्पिरिट की तरफ से, एंजल्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है कि आपके लिए बेस्ट क्या है और क्या होने वाला है, क्या एंटर होने वाला है, क्या हो सकता है। प्लांटिंग सीड्स ऑफ ग्रेस एंड बीइंग प्लांटेड इन द फर्टाइल सोल ऑफ माई सोल। ये ऐसा लग रहा है कि आप कुछ स्टार्ट करने वाले, कुछ ना कुछ प्लांट होने वाला है, न्यू बिगनिंग, किसी चीज़ में न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। और हीलिंग द पास्ट, यस, इस इंसान के साथ आपका पास्ट हील हो सकता है, चीज़ें हील होने वाली हैं, चेंज होने वाली हैं, परसेप्शन चेंज हो सकता है। कोई आपको लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, दे आर इन लव, कन्फेशन, कुछ चीज़ स्टार्ट होने वाली है आपके लिए, बिल्ड होने वाली है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, स्लो होगी विद हैंग मैन, लेकिन जो प्रोसेस है वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो एक दूसरे को समझने का टाइम देना है, एक दूसरे को देख लें अगर आपको ये चीज़ चाहिए। यूनियन भी हो सकती है विद 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो लेट्स से इस इंसान के साथ आपकी यूनियन होगी, स्पेशली अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे, आप अपने लाइफ में फोकस थे, वो अपनी लाइफ में फोकस थे, और अब आप दोबारा, यूनिवर्स आपको एक चांस दे रही है मिलने का, बात करने का, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, लव को आगे बढ़ाने का, कन्फेस करने का। सो डू इट। सो दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर। बाय।